हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ खेत खलिहान की मिट्टी या किसान की मेहनत की नहीं, ये उन दो दिलों की कहानी है जो सादगी, भोलापन और सच्चाई से बंधे हैं। एक तरफ मेहनती किसान संजय और दूसरी तरफ मासूम और सुंदर रचना। आइए चलते हैं पहाड़ों से घिरे उस गांव में, जहां प्यार मिट्टी की खुशबू की तरह जन्म लेता है। नया प्यार। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं, किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से सम्मानित मात्र एक संयोग है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक शांत गांव में संजय नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सवेरा होते ही वो अपने बैलों को खोलकर खेत में उतर जाता। मिट्टी की खुशबू, धूप की गर्माहट और मेहनत उसका असली गहना थे। उसी गांव में रहती थी रचना, गोरी, सुंदर और बिल की उतनी ही साफ जितना सुबह का झरना। रचना गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, पर रोज सुबह स्कूल जाने से पहले वो अपने घर के सामने की पगडंडी से गुजरते हुए संजय को खेत में काम करते देखती और उसके चेहरे की सादगी में खो जाती। एक बार बारिश के बाद खेत की मेड़ टूट गई, पानी तेजी से बहना शुरू हुआ। रचना वहां से गुजर रही थी और उसने देखा कि संजय अकेला पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। रचना बिना सोचे समझे दौड़ पड़ी। मैं मदद कर दूं, संजय ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप अपने हाथ गंदे कर लेंगी, रचना मुस्कुराई। दिल साफ हो तो हाथ गंदे होने की भी कीमत होती है। दोनों ने मिलकर मेड़ को संभाला। उस दिन संजय पहली बार किसी को अपने खेत में मदद करने देता दिखा और पहली बार उसके मन में एक मीठी सी हलचल उठी। रच रोज उसके खेत से गुजरती और दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगे, मौसम, फसल, बारिश और सपनों पर। रचना कई बार उसके लिए घर से छाछ और गुड़ लेकर आ जाती। संजय के लिए यह सब नया था। वो बड़ा सादा, कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन रचना की हंसी उसके सूखे खेतों में हरियाली जैसी लगती। एक शाम दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे। हवा में मिट्टी की महक थी और सूरज डूब रहा था। रचना धीरे से बोली, संजय, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखकर एक सुकून सा मिलता है। तुम्हारी सादगी मुझे अच्छी लगती है। संजय कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं बस एक छोटा किसान हूं रचना, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है। रचना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस वो दिल चाहिए जो मेरे लिए सच्चा हो, और वो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। संजय की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर मेरे खेतों में हरियाली रहेगी और तुम्हारी मुस्कान मेरे घर की रोशनी बनेगी। दोनों परिवारों की रजामंदी से संजय और रचना का विवाह हुआ। शादी के बाद भी रचना रोज खेतों में उसके साथ जाती। कभी मजाक में मिट्टी फेंक देती, कभी उसके माथे पर पसीना पोंछ देती। और संजय कहता, मेरी फसल चाहे कम हो, लेकिन रचना, तुमसे मिली मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी कमाई है। गांव वाले कहते, ये सिर्फ किसान की मेहनत नहीं, एक गोरी रचना के साथ चमत्कार है। तो दोस्तों, जिंदगी में साथ देने वाला मिल जाए तो घर भी रोशन हो जाता है और खेत भी। संजय और रचना की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार महलों में नहीं बल्कि सादे दिलों में पनपता है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई मोहब्बत और एक नई मिट्टी खुशबू के साथ। तो दोस्तों, धन्यवाद।